हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैनाल्स के बारे में, है ना। तो कैनाल्स के बारे में पिछले 2 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम कुछ देखेंगे, कुछ नए इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में। तो जिसमें अब सबसे पहला जो डिफिनीशन है वो है कैनाल स्केप, है ना। तो देखेंगे प्यारे बच्चों कैनाल स्केप होता क्या है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैनाल स्केप को समझने से पहले मान लेते हैं ये हमारा कैनाल्स है, ये हमारा कैनाल्स है। अब इस कैनाल्स में जो वाटर लेवल है वो मान लीजिए किसी भी कारण बस रेनफॉल के कारण, चाहे डैम से अगर छोड़ा गया जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा है, तो कैनाल्स में जो है वाटर का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। मान लीजिए इसका जो हाई फ्लड लेवल होना चाहिए, हाई फ्लड लेवल से भी ज्यादा आ गया पानी का लेवल, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस वाटर। हाई फ्लड लेवल से जो ये ऊपर चला जाता है वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वाटर। पहले बच्चों ये सरप्लस वाटर जो है वो डैमेज कर सकता है हमारे कैनाल्स को। कैसे भाई? तो सबसे पहला तो कैनाल्स को जो डिजाइन किया जाता है वो हाई फ्लड लेवल के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर इस कैनाल्स में सरप्लस वाटर ऐड हो गया है तो इसमें वेट, जो सरप्लस वाटर का जो वेट है, जो कि डिजाइन में कंसीडर नहीं किया गया था, वो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कैनाल्स पे ज्यादा लोड लगेगा और वो कैनाल्स टूटने का डर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या चाहेंगे प्यारे बच्चों, इस सरप्लस वाटर को जो हाई फ्लड लेवल के ऊपर, कैनाल्स के हाई फ्लड लेवल के ऊपर जो वाटर है जिसको हम सरप्लस वाटर बोल रहे हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करके कहां डालना चाहते हैं, ड्रेन में, ड्रेनेज सिस्टम में डालना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कैनाल्स के साइड में क्या बनाते हैं, चैनल्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कैनाल्स के साइड में एक चैनल्स बनाते हैं। वो चैनल्स क्या करता है, जो एक्सेस वाटर है, जो सरप्लस वाटर है कैनाल्स का, उसको रिमूव करता है, उसको हटाता है, उसको निकालता है और उसको कहां दे देता है, तो ड्रेन में प्रोवाइड कर देता है। बात समझ में आया? तो ये जो चैनल्स बनाया गया है, यही चैनल्स आपको कहलाता है कैनाल स्केप। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? कैनाल स्केप क्या है? कैनाल स्केप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सेस या सरप्लस वाटर ऑफ कैनाल्स को रिमूव करता है और रिमूव करके उसको कहां ले जाता है, ड्रेन में ले जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसके डिफिनीशंस को देखते हैं, इसके नॉलेज को देखते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, कैनाल स्केप इज अ साइड चैनल। कैनाल स्केप क्या है, एक साइड चैनल्स है, कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन कैनाल इनटू ए नेचुरल ड्रेन। क्या बोला प्यारे बच्चों, कैनाल स्केप क्या है, एक साइड चैनल है जो कि कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कहां पे, तो साइड में, मतलब कैनाल्स के साइड में। किस लिए किया जाता है, तो टू रिमूव द सरप्लस वाटर। किस लिए किया जाता है, टू रिमूव द सरप्लस वाटर फ्रॉम इरिगेशन कैनाल्स। इरिगेशन कैनाल्स में जो सरप्लस वाटर है उसको रिमूव करता है और उसको रिमूव करके कहां डाल देता है, इनटू ए नेचुरल ड्रेन। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? कैनाल स्केप एक साइड चैनल है जो सरप्लस वाटर को रिमूव करता है, कहां से, कैनाल से, और उसको कहां दे देता है, ड्रेन में, नेचुरल ड्रेन में प्रोवाइड कर देता है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपको कैनाल्स को सेव कर रहा है या नहीं, कैनाल्स को डैमेज होने से बचा रहा है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कैनाल्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, कैनाल्स को प्रोटेक्ट करता है। कैनाल्स को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। ये क्या करता है, आपका जो कैनाल स्केप है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, कैनाल्स को, ताकि वो जो पॉसिबल डैमेज है एक्सेस सरप्लस वाटर के कारण उसको क्या कर सके, रोक सके। बात समझ में, डैमेज से बचा सके। चलिए अब यहां पे देखते हैं प्यारे बच्चों, अब देखिए ये सरप्लस वाटर, अच्छा ये बताइए कैनाल स्केप को हम क्या बोल सकते हैं, सेफ्टी वाल्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है कैनाल्स का, है ना। तो यही बात यहाँ पे आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, द वाटर इन द इरिगेशन कैनाल्स में बिकम सरप्लस। जो वाटर है कैनाल्स में, जो इरिगेशन वाटर है कैनाल्स में, वो क्या है प्यारे बच्चों, कैसा हो गया है, बिकम सरप्लस। वो सरप्लस हो गया, मतलब हाई फ्लड लेवल से ऊपर चला गया, ड्यू टू सम मिस्टेक, सम गलती, मतलब कुछ गलती के कारण। कौन सा गलती है भाई, तो आप गलती क्या किए, बहुत सारे गलती भी किया और रेनफॉल मान लीजिए एक्सेस हो गया, कुछ गलती के कारण आपका एक्सेस हो गया, या इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ, इतना ज्यादा बारिश हुआ कि वहां पे कैनाल्स में जो पानी का लेवल है वो हाई फ्लड लेवल से ऊपर चला गया है ना। तो
हेंस कैनाल स्केप्स आर सेफ्टी वाल्व ऑफ कैनाल्स, इसीलिए कैनाल्स स्केप प्रोवाइड किया जाता है। और कैनाल्स स्केप क्या होता है? सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। किसका? कैनाल्स का सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। एंड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल। प्यारे बच्चों, ये आपका लेंथ होगा, इधर लेंथ होगा, तो हर रेगुलर इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करना होगा क्या? कैनाल स्केप, ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो इंटरवल कितना होना चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा कि वो आपका जो कैनाल्स है उसका इंपॉर्टेंस कितना है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा वो इंटरवल उतना ज्यादा घटते जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो जो इंटरवल है वो इंपॉर्टेंस ऑफ कैनाल पे डिपेंड करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम अगले डिफिनीशन की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कैनाल फॉल्स के बारे में। तो देखिए कैनाल फॉल्स कहां पे बनाया जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका कैनाल्स है, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका कैनाल्स है, ठीक है ना। अब ये कैनाल्स जो है एक तरफ उठा हुआ है, और मतलब इस तरह से उठा हुआ है, और एकाएक क्या हुआ, पानी नीचे जाएगा, कैनाल से पानी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा स्लोप है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ से पानी अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ वाटर गिरेगा, और हाई वेलोसिटी के साथ गिरेगा तो आपके कैनाल्स को डैमेज करेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हाई वेलोसिटी के साथ गिरेगा तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर देना चाहते, कुछ ऐसा चीज बना देना चाहते जिससे कैनाल्स जो है उसका कैनाल्स का डैमेज ना हो पाए। बात समझ में आया? तो देखिए प्यारे बच्चों, उसी जगह पे हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल फॉल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखे हैं। कैनाल फॉल्स आर सॉलिड मैसोनरी स्ट्रक्चर। कैनाल फॉल्स क्या है? एक सॉलिड मैसोनरी स्ट्रक्चर है, एक कंक्रीट का बनाया गया स्ट्रक्चर है, विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैनाल। जो कहां पे बनाया जाता है? कैनाल्स के ऊपर ही बनाया जाता है, ठीक है ना, कैनाल्स के ऊपर ही बनाया जाता है। इफ द ग्राउंड बेड स्लोप स्टीपर देन डिजाइन कैनाल बेड स्लोप। ये आपका जो डिजाइन मतलब बेड कैनाल स्लोप जो है किसका, कैनाल्स का जो बेड स्लोप है वो ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिजाइन कैनाल बेड स्लोप के रिस्पेक्ट में। डिजाइन कैनाल्स क्या होता है, जब हम डिजाइन करने जाते हैं कैनाल्स का तो ये निकालते हैं कि स्लोप उसका कितना होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप उसका कितना होना चाहिए, और उस डिजाइन स्लोप से भी अगर ज्यादा स्लोप है तो उस केस में क्या होगा, कैनाल्स डैमेज होने के चांसेस होंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको कैनाल फॉल कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इफ द डिफरेंस इन द स्लोप इज स्मॉलर। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये जो स्टीप स्लोप है और जो डिजाइन स्लोप है, जो डिजाइन करके बोला गया है कि आपका जो स्लोप होना चाहिए ये 1/10 होना चाहिए, बट आपका कितना है, 1/5 है, 1/5 है। तो अगर ये स्लोप, ये आपका डिजाइन स्लोप है और ये आपका ग्राउंड स्लोप है, तो क्या है आपका आपका जो बेड स्लोप है, आपका जो डिजाइन स्लोप है वो कम है, किसके रिस्पेक्ट में, आपका ग्राउंड बेड स्लोप में। तो ग्राउंड बेड स्लोप ज्यादा है तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस होंगे, तो वैसे जगह पे क्या करेंगे, कैनाल फॉल्स लगा देंगे। अब देखिए पहले दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कम है तो हम सिंगल फॉल प्रोवाइड करेंगे। अगर दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो रेगुलर सुटेबल इंटरवल पे हम क्या करेंगे, कैनाल फॉल्स बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस इन स्लोप इज स्मॉलर, दोनों के बीच के स्लोप का डिफरेंस स्मॉलर है, देन सिंगल फॉल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो उसके केस में आपको सिंगल फॉल बनाने का जरूरत है। इफ इट इज हाइयर, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, देन फॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड एट रेगुलर सुटेबल इंटरवल। बात समझ में आया? तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम अगले डिफिनीशन की ओर चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे क्रॉस रेगुलेटर के बारे में। तो देखिए क्रॉस रेगुलेटर को समझने के लिए पहले हम एक फिगर बना देते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका कैनाल्स है, ये इसका लेंथ है ना, ये आपका कैनाल से इधर से आपका वाटर मूव कर रहा है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस वाटर को कहां ले जाना है, मान लीजिए ये अब ब्रांच कैनाल्स है, ये क्या है, ये आपका ब्रांच कैनाल्स है। ब्रांच कैनाल से कहां जाएगा, आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, फिर उसके बाद मान लीजिए कहां चला गया, फील्ड में चला गया है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो कैनाल से मतलब कोई भी कैनाल हो, आपका मेन कैनाल्स हो या ब्रांच कैनाल्स हो या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स हो, इसका वाटर जाना है ब्रांच कैनाल में, इसका वाटर जाना है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में, इसका वाटर जाना है फील्ड कैनाल्स में। तो हम रेगुलेट कितना पानी जाना है, मतलब हम मेन कैनाल से इस ब्रांच कैनाल्स में कितना पानी दे, उसको रेगुलेट करने के लिए
क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेगुलेटर। तो क्रॉस रेगुलेटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज को कंट्रोल कर रहा है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करना है, कितना वाटर हम यहाँ से पास करवाएं वो कौन करेगा, वो आपका क्रॉस रेगुलेटर का काम होगा। बात समझ में आया। तो देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। आपका क्या है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, कौन, आपका क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर एक आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल, जो कहां कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अक्रॉस द कैनाल। अक्रॉस करने का मतलब है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है पहले, तो आपका कौन सा डायरेक्शन ये हुआ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इसलिए क्या बोले, अक्रॉस द कैनाल टू रेगुलेट इरिगेशन वाटर सप्लाई, ताकि आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इरिगेशन वाटर सप्लाई को। यहाँ पे रेगुलेट करने का मतलब है कंट्रोल करना, मतलब कितना पानी किस कैनाल्स को देना है या फील्ड को कितना पानी देना है, आप इस पानी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही इसका फंक्शन है ना। अब देखेंगे पहले बच्चों, इट मे बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस एनी टाइप्स ऑफ कैनाल्स। आप जो है क्रॉस रेगुलेटर जो है किसी भी तरह के कैनाल्स पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक मेन कैनाल्स हो, ब्रांच कैनाल्स हो या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स हो। क्यों, क्योंकि पहले जो मेन कैनाल से पानी कहाँ जाएगा, ब्रांच कैनाल, तो कितना पानी इस ब्रांच कैनाल्स को देना है, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसको क्या बोलेंगे, क्रॉस रेगुलेटर बोलेंगे। अब ब्रांच कैनाल से कितना पानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स में जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, एक क्रॉस रेगुलेटर लगाना होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से फील्ड में कितना वाटर देना है इसको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के पास आपको क्या लगाना होगा, क्रॉस रेगुलेटर। बात समझ में। तो आप किसी भी टाइप्स के कैनाल्स में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो कितना इंटरवल पे आपको क्या देना होगा, कितना इंटरवल पे आपको इस क्रॉस रेगुलेटर को लगाया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपका मेन कैनाल्स है तो 9 to 12 किलोमीटर, मतलब 9 से 12 किलोमीटर लेंथ पर आपको क्या लगाया जाता है, क्रॉस रेगुलेटर को लगाया जाता है। वही अगर आपका ब्रांच कैनाल होता तो 6 से 20 किलोमीटर के बीच में आपको क्रॉस रेगुलेटर वर्क को लगाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में वाटर को, कितना वाटर है, वाटर के डिस्चार्ज को कंट्रोल करना ही इसका मेन फंक्शन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा क्रॉस रेगुलेटर वर्क के बारे में, आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम अब चलेंगे अगले डिफिनीशन की ओर, जो कि आपका लास्ट डिफिनीशन है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कैनाल आउटलेट्स के बारे में, है ना। कैनाल आउटलेट्स क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका रिवर है, रिवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर कोर्स या वाटर सोर्स, जो आपको बोलना है। मान लीजिए हम वाटर कोर्स बोल रहे हैं ना, ये रिवर है, ये वाटर कोर्स है। वाटर कोर्स इसलिए किसी का पानी हमको क्या करना है, यूज करना है। तो प्यारे बच्चों, रिवर से ही तो पानी कहाँ जाएगा, कैनाल्स में। कहाँ जाएगा, रिवर से ही पानी कहाँ जाएगा, कैनाल्स में, है ना। मान लीजिए रिवर से जो पानी कैनाल्स में जाता है वो मेन कैनाल्स कहलाते हैं। मेन कैनाल से जो कैनाल से क्या होता है, बाहर निकलता है उसको ब्रांच कैनाल्स, और ब्रांच कैनाल से जो कैनाल्स बाहर निकलता है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो आपका ये जो रिवर है, ये जो आपका रिवर है, इस रिवर से पानी जाएगा किसमें, मेन कैनाल्स में। तो मेन कैनाल्स में वाटर जाने के लिए इस रिवर पे क्या बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, कैनाल आउटलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैनाल आउटलेट। तो कैनाल, देखिए इसके पहले हमने बताया था क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या था, कैनाल्स के वाटर को कंट्रोल करता था, जबकि आपका जो कैनाल्स आउटलेट जो है वो रिवर के वाटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, रिवर के वाटर को जो मतलब रिवर से पानी आ रहा है किसमें, कैनाल्स में, मेन कैनाल्स में। तो जो मेनली जो डिस्चार्ज होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 0.085 क्यूमेक। क्यूमेक कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पहले भी बता चुके हैं, 0.085 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, ये जो कैनाल आउटलेट्स जो है वो कैनाल्स में जो वाटर देता है वो किस स्पीड में देता है, किस डिस्चार्ज से देता है, 0.085 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। चलिए इसको देख लेते हैं क्या लिखे हैं। कैनाल आउटलेट्स आर द स्ट्रक्चर। कैनाल आउटलेट्स क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस लिए भाई, तो टू अलाउ द वाटर इनटू द फील्ड कैनाल्स। क्या करने के लिए, तो फील्ड कैनाल्स में वाटर को देने के लिए। कहां से भाई देगा, तो थ्रू द वाटर कोर्स, थ्रू द वाटर कोर्स। वाटर कोर्स बोलिए, चाहे आप इसको रिवर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो रिवर से पानी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना या डिस्चार्ज को यूनिफॉर्मली रूप से आपको कैनाल्स में प्रोवाइड करना, वो आपका किसका काम है, कैनाल आउटलेट्स का काम है ना।
अब देखिए द डिस्चार्ज थ्रू एन आउटलेट इज यूजुअली लेस देन 0.085 क्यूमेक, मतलब जो डिस्चार्ज होता है प्यारे बच्चों रिवर से कैनाल में, किसके थ्रू, कैनाल आउटलेट के थ्रू, वो कितना होता है 0.085 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होता है। तो ये प्यारे बच्चों था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू कैनाल्स, है ना। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैनाल्स में ही कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैनाल्स के डिजाइन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।